हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके कल के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो है सलूशन करवाने वाले हैं। जो कल मैंने जो है 20 इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आपको बताए थे, शायद आप लोगों ने पीडीएफ जो है तैयार कर लिया होगा या उसको नोट कर लिया होगा। कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके पीडीएफ मांग रहे थे, जैसे कि कल के भी वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोग इस क्वेश्चन को जो है कॉपी पेन लेके नोट कर लो यार, 20 क्वेश्चन ही तो है, ठीक है। और मैंने जो है काफ़ी बैड राइटिंग में जो है क्वेश्चन को नोट किया था, जिससे अगर अच्छी राइटिंग में मैंने किया होता तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता। काफ़ी बैड राइटिंग में, ठीक है। आप आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाओगे, वो डॉक्टरों की भाषा में लिखी गई है, ठीक है। जिस तरीके से डॉक्टर मेडिसिन लिखता है उसको मेडिकल वाले समझते हैं, उसी भाषा में वो क्वेश्चन लिखे गए। वो केवल मुझे ही समझ आएगा कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ तैयार कर लिए होंगे। चलिए देखिए, अगर आप सच में जो है फिजिक्स में 90 या 95 स्कोर करना चाहते हैं तो जो ये 20 क्वेश्चन का सलूशन करवाने वाले इस सेशन को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको कि ये जो 20 क्वेश्चन का सलूशन है, क्योंकि ये विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन है और इनका सलूशन एक साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है हम 4 से 5 वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो ये 4-5 वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सलूशन पार्ट 1 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आईआईटी जेईई को क्रैक करना चाहते हैं। तो उसके लिए अनअकैडमी बहुत ही स्पेशल फीचर लेकर आया। जैसा आप सभी को पता है कोरोना टाइम चल रहा है, तो आप अनअकैडमी के थ्रू सभी विषय की घर बैठे लाइव तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप एक कोर्स परचेस करते हैं तो आपको बहुत सारे टीचर्स वहां पर मिल जाएंगे, जिसका भी आपको समझ में आएगा आप उससे तैयारी कर सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। और जो भी डाउट रहेगा आप रेगुलर जितने भी डाउट आएंगे आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई भी स्टडी मटेरियल के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको डेली क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, पिछले ईयर का पेपर, सब कुछ पीडीएफ के फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इसी साल बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आईआईटी जेईई को क्रैक करना चाहते हैं तो उनके लिए 2 प्लान अनअकैडमी पे है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इसको लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो। वहां पर आपको जाना है आईआईटी जेईई सेक्शन पे। जैसे ही वहां पे जाओगे तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। आप 1 महीने का भी कोर्स ले सकते हो, 3 मंथ का भी ले सकते हो, 6 मंथ का भी ले सकते हो और 24 मंथ का भी ले सकते हो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप जैसे यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा। अगर आप शुभम@12 यूज करते हो तो आप किसी भी मंथ का कोर्स लोगे तो 10% डिस्काउंट आपको तुरंत वहीं पर मिल जाएगा, जितने भी स्टूडेंट शुभम@12 यूज करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस कितना है। अगर आप यहाँ पर शुभम@12 यूज करते हो तो पूरे फीस से 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप 24 मंथ का पैकेज लेते हो तो आपकी फीस सिर्फ 2333 रुपये पर मंथ पड़ेगी। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप आईआईटी जेईई को लेकर सीरियस है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर आपका शायद था कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए एक स्थिति मैं आपको जो है पूरा डिटेल में करवाता हूँ, एक स्थिति समझाता हूँ, ठीक है। एक आपके लिए रहेगा, एक मेरे लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। क्लियर? इतनी बात। -q और +q, ये 2 आवेश हैं। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l होती है। हमेशा वैद्युत द्विध्रुव जो होते हैं इनके बीच की दूरी हम हमेशा 2l मानते हैं। 2l इसलिए मान लेते हैं क्योंकि अगर सेंटर पॉइंट देखा जाए तो l इधर हो जाता है, l इधर जो थोड़ा आसानी होता है। अगर यही आप l मानेंगे तो l/2 करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से r दूरी पर इसके अक्ष पर, ये इसका एक्सिस है, तो इसके अक्ष पर r दूरी पर स्थित दूसरा कोई पॉइंट भी है, ठीक है। यहीं पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है, ठीक। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है भाई? r है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 बिंदु आवेशों के कारण होगी। अगर इस बिंदु आवेश की हम बात करें, इसको कोई नाम दे दो AB, ठीक है। AB माना AB मेरा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु पर आपके 2 आवेश, एक तो -q और दूसरा जो है आपका +q, इन दोनों के कारण जो है कुछ ना कुछ तीव्रताएं जो होंगी, ठीक है। इसी का हमें परिणाम निकाल लेना, रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले +q आवेश के कारण, ठीक है। एक चीज़ और, इसका अगर सेंटर पॉइंट O मान लें, ठीक है, सेंटर पॉइंट O मान लें, तो जिस
बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? फार्मूला बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। E इक्वल टू कितना होता है भाई? 1/4πε0 Q बटे कितना R, ठीक है, Q/R। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो चलिए देखते हैं। तो ये बिंदु आवेश है और ये जो R होती इस बिंदु आवेश से ही दूरी होती थी, यानी बिंदु B पर हमारा आवेश है तो बिंदु B से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले ये निकलो, BP इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक R है लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना L, तो R में से L घटा दो, R माइनस L, ठीक है। दूसरी बात AP बराबर कितना हो जाएगा? R प्लस L। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यस बिल्कुल सही आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में नीचे स्क्वायर होता, ठीक है। चलिए विभव में R होता, सॉरी, अगर विभव की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है R हो जाएगा, ठीक है। अब क्लियर है। ये थोड़ा सा छोटा सा मुझे कन्फ्यूजन था, इसीलिए जो है हमने कहा चेक कर लेते हैं। तो ये हो गई। चलिए प्लस Q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? प्लस Q के कारण, तो प्लस Q के कारण मान लेते हैं किस पॉइंट की है? EB। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। दूरी कितनी है भाई? R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। दिशा, इसकी दिशा किधर होगी? प्लस आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस चार्ज से दूर, यानी बाहर अबे की तरफ, इस साइड, ठीक है। इस साइड हो जाएगी हमारी EB। चलिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दिशा लिख लीजिए आप B से P की ओर। क्लियर? सारी चीज़ें बिल्कुल सबको समझ में आ रही है ना कि दिशा कैसे निकाली जा रही है? क्योंकि भाई यहाँ पे डायरेक्शन का ही खेल है। अगर आप डायरेक्शन नहीं समझ पाएंगे तो जो है आप नॉर्मली अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो देखिए रटने में कन्फ्यूजन क्या होती है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप चीज़ों को रटेंगे तो वहाँ पे आप बहुत गड़बड़ी करेंगे, ठीक है। और अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो हर एक स्टेप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर मान लीजिए एक आध स्टेप भूल भी गए हैं तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपको परीक्षा में याद आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रटा है तो अगर आप भूल गए तो पूरा क्वेश्चन आपका ख़राब हो जाएगा। माइनस Q के कारण कितना है? EA। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज के इनवर्ड होती है, यानी इधर जो है आपकी EA की दिशा हो जाएगी, P से A की ओर। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकाल लीजिए। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई? परिणामी तीव्रता E इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। और ज़्यादा में से आप कम वाले को घटा दो, ज़्यादा में से कम वाले को घटा दो। तो ज़्यादा कौन है भाई? ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। कैसे पता कि ये ज़्यादा है? इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसलिए ये ज़्यादा होगा और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जैसे R बराबर आप 10 मान के चलो और L बराबर 2 मान के चलो, ठीक है, या 5 मान लो। तो 10 में से 5 घट गया, बचा 5, ठीक है। और Q की वैल्यू मान लो हमने मान लिया है 20, तो अब 5 से भाग करोगे 20 में आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, R को माना गया था 10, इसको माना गया था 5, दोनों को जोड़े कितना हो गया? 15। और स्क्वायर भी है, ठीक है, स्क्वायर कर लोगे तो नीचे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव में आ जाएगा, समथिंग 0.9 या 8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 15,
15 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 225, ऊपर 20/225, इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 0.08 के आसपास, ठीक है, 0.08 या 0.7 के आसपास। तो ये वैल्यू बड़ी है कि ये वैल्यू बड़ी है? ये वैल्यू बड़ी है ना, ये वैल्यू आई कहाँ से? इससे आई है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू जो है हमारी बड़ी होती है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? EB माइनस EA। अब आप आसानी से वैल्यू रखिए, 1/4πε0 Q/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन है तो उसको आप बाहर कॉमन ले लीजिए। Q/4πε0 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहीं आपका आंसर आ जाएगा 1/4πε0। इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा? R+1 होल स्क्वायर खोल दो, R² प्लस L² प्लस 2RL, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर इधर कर दो, कितना हो जाएगा? R² प्लस L² माइनस 2RL, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका इसमें गुणा R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? इधर साफ कर दें, सबको समझ में आ गया है ना? चलो, क्योंकि देखिए बहुत ही इजी है, बहुत कुछ करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा बिल्कुल है। काफ़ी बार इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, मैक्सिमम बच्चों को याद भी होगा जो डेली वीडियो लेक्चर देखते रहे होंगे, ठीक है, और जो नहीं देखते रहे होंगे उन्हीं को दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं आगे। Q/4πε0, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। माइनस का साइन जब आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? अंदर के साइन बदल जाएंगे, R² प्लस L² प्लस 2RL माइनस R² माइनस L² प्लस 2RL, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे इसको देखो, इसको नॉर्मली आप ऐसे लिख सकते हो, होल स्क्वायर A माइनस बी A प्लस बी, यानी A² माइनस B स्क्वायर, R² माइनस L² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना आएगा, ठीक है। हम तब तक वेट करते हैं 2 सेकंड के लिए, आप लोग जल्दी सॉल्व करके बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। हाँ, जिसने भी कमेंट किया है बहुत अच्छा किया, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए मैक्सिमम बच्चे जो है कमेंट किया करिए। आप लोग कमेंट करने से इतना डरते क्यों हैं? जब भी वीडियो लेक्चर देखिए कॉपी पेन के साथ देखिए ना, तुरंत कोई भी कैलकुलेशन हो हमसे पहले कैलकुलेट कीजिए भाई, क्योंकि हमसे पहले आप कैलकुलेट आसानी से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आप खुद कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको समझा भी रहे हैं, कैलकुलेट भी कर रहे हैं, मतलब एक साथ 2 काम कर रहे हैं। तो आप अकेले एक काम कर रहे हैं तो हमसे जल्दी तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए जब भी वीडियो लेक्चर आप देखना स्टार्ट करिए तो कॉपी पेन बिल्कुल आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हिंदी का लेक्चर आप नहीं देख रहे हैं या SST का लेक्चर नहीं चल रहा है कि आप जो बस देखते जाए, हिस्ट्री समझते जाइए, हम लिख ले जाएंगे, ठीक है। ये फिजिक्स है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बिना कॉपी पेन के अगर आप लेक्चर देखेंगे तो फिर जो है समस्याएं जो है आपके पास क्रिएट हो जाएंगी, उत्पन्न होंगी, और आप उसको आसानी से सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Q/4πε0, इससे ये कैंसिल हो गए, बचे 2RL यानी कि 4RL अपान R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमने तो फिगर मिटा दिया, R जो है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, किससे? L से, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करेगा R² ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L² से, ठीक है। अतः L² को नगण्य मानने पर, ठीक है। इसको हमने क्या किया? नगण्य मान लिया। तो जब इसको आपने नगण्य मान लिया तो यानी ये 0 हो गया। तो यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? Q/4πε0 4RL अपान यहाँ 0 R² बाहर स्क्वायर, ठीक भाई। 0 R² में से 0 घटेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
यहाँ बाहर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी पावर पे जब पावर होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। और यहाँ पे नीचे 4 है, ऊपर 1 है, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, नीचे R³ बचेगा, ऊपर जो हो जाएगा 4L, ठीक है। तो E इक्वल टू कितना मिला, Q/4πε0 4L/R³। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब आगे देखो, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिखा जा सकता है ना। तो E इक्वल टू यहाँ Q को उधर भेज देते हैं तो यहाँ का क्या कर सकते हैं, 1/4πε0 कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और Q को अंदर कर दो QL, ठीक है। देखो भाई 2 दूनी 4 QL, ठीक है। सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर व्यवस्थित हैं। RQ और 2QL ये क्या होता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है। सिंस P इक्वल टू होता है 2QL, जहाँ पे P क्या है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो फाइनली आपका फार्मूला क्या बना, E इक्वल टू 1/4πε0 2P/R³, ठीक है। तो फाइनली ये जो है आपका निकल कर आ गया, और यही जो है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में, ठीक है, R दूरी पर स्थित कोई पॉइंट P है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर, एकदम इत्मीनान से सबको समझ में आ गया। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो चलिए अब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति की। अगर देखिए यही चीज़ आप खुद से करने बैठेंगे तो आप आसानी से, 5 मिनट की चीज़ नहीं है, 5 मिनट में आप आसानी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। हालांकि हमें टाइम लगा, शायद अप्रॉक्सीमेट के आसपास जो है 10-15 मिनट लग गए होंगे, आपको समझाना भी था, ठीक है, इस वजह से टाइम लगा। इसे मुझे खुद करना होता तो मैं 5 मिनट से पहले इसको जो है सॉल्व कर देता। चलिए इसी के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट कीजिए, निरक्षीय स्थिति का फिगर उगर बनाइए और बताइए वहाँ के निरक्षीय स्थिति में फार्मूला क्या निकल कर आएगा। भाई जहाँ 2 है 2 नहीं रहेगा, बस बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे 2P/R³ आया है, वहाँ पे P/R³ आएगा, बस इतना सा फर्क है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोई द्विध्रुव है AB, ठीक है। ये हमारा क्या है, द्विध्रुव AB, इसको नाम दे देते हैं AB -Q + Q। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2L, तो L इधर और L इधर, ठीक है। इससे निरक्ष पर यानी इससे लंबवत R दूरी पर स्थित यहाँ पे दूसरा कोई पॉइंट क्या है, P है, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसकी दूरी कितनी है, R, ठीक है। यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने कहा कि जो भी डिस्टेंस दी हुई है वो आपको सेंटर से दी जाती है, लेकिन फार्मूले में हमको जो दूरी चाहिए वो हमारे बिंदु आवेश से चाहिए, और हमारा बिंदु आवेश एक A पे है, दूसरा B पे है। तो यानी A से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, AP, और B से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, BP, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। इसकी अगर हम बात करें AOP की, ठीक है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है ना, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज AOP में क्या देखने को मिल रहा है, ये कोण क्या है आपका 90 अंश है, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो कर्ण का वर्ग यानी कि AP² = AO आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, AO का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी मेरे फ़ोन पे कॉल आ रहा था, मैं एक बार चेक कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो बीच में वीडियो कट गया हो। कंटिन्यू है कि नहीं है, नहीं वीडियो कंटिन्यू है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे देखिए, तो AP = कितना हो गया, OA की वैल्यू कितनी दी हुई है, L, OP की वैल्यू कितनी है, R, सिंपल। ठीक इसी तरीके से ये भी आपका समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज BOP में BP का स्क्वायर = BO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, और BO की वैल्यू कितनी है, L² + R², ये हो गया आपका BP², ठीक है।
इन्हीं का इस्तेमाल करना है, इन्हीं का यूज करना है। ठीक है, पहला देखिए, तो सबसे पहले हम किसी भी आवेश के कारण निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे है, ए पे, तो ई ए मान लेते हैं। 1/4πε0 क्यू बटे दूरी कितनी है, ए पी का स्क्वायर। ठीक है, ए पी की वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट कर लो फटाक से। 1/4πε0 क्यू अपान ए पी की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है, इसको बना लो आप समीकरण नंबर 1। सेकंड पॉइंट देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EV कितना हो जाएगा, EV इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान V से निकाल लो तो BP का स्क्वायर, और BP की वैल्यू यहाँ दी हुई है कितनी है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी आपकी ये। ठीक, और इस डायरेक्शन में आपकी हो जाएगी EB, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और प्लस चार्ज से अब दूर की तरफ। ठीक है, अब तो इन दोनों का जो परिणामी वो कहाँ जाएगा, इनके बिल्कुल बीचों बीच से। तो इन दोनों का परिणामी जो है इनके बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। ठीक है, मैं जब भी लाइन खींचता हूँ मेरा चाक टूट जाता है, और हल्के हाथ से खींचूंगा तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इधर आपकी परिणामी ई निकल जाएगी। अब अगर यहाँ पे कोई एंगल आपका थीटा बन रहा तो ये और ये समांतर रेखा है, तो ये एंगल भी आपका क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको मिटा दें। ठीक है, चलिए, हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, और जब बराबर फोर्स लगता है तो परिणामी बिल्कुल बीचों बीच से जाता है। ये बिंदु हम P बना रहे हैं। ठीक है, एक परिणामी इधर कार्य कर रहा है और दूसरा परिणामी इधर कार्य कर रहा है। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है इसे बीच से जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट इनका बीचों बीच से जाएगा। ये है आपका EB, ये है आपका EA। ठीक है, इसके बीच कोण कितना है, थीटा है, और ये भी कोण थीटा ही होगा। ठीक है, चलिए, क्यों, क्योंकि भाई ये कोण अगर आपका थीटा थी, संगत कोण के अकॉर्डिंग थीटा हो जाएगा ना। देखिए EA को दो घटक में आप वियोजित कर दीजिए, एक लंबवत और एक क्षैतिज। तो ये क्षैतिज घटक इसका हो जाएगा EB, इसके साथ थीटा है तो EB cos थीटा। लंबवत हो जाएगा, इससे लंबवत ऊपर की ओर EB sin थीटा। ठीक इसी तरीके से आप इसको तोड़िए, इसका क्षैतिज ये हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षैतिज ये EA cos थीटा क्षैतिज में, लंबवत इसके बिल्कुल लंबवत ये इधर आ जाइए, ये आपका हो जाएगा EA साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन थीटा दोनों जगह सेम है। EA और EB समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। केवल और केवल रिजल्टेंट कितना बचेगा, बिंदु P पर। ठीक है, अतः बिंदु P पर समस्या यही होती होगी सबको समझने में, यहाँ तक तो सब खटाखट कर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ आके फंस जाते हैं, यहाँ पे आके फंस जाते हैं। तो चलिए देखिए, बिंदु P पर
परिणामी तीव्रता E इक्वल टू कितना बचा, दो ही बच रहे हैं आपका, ई बी कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, ठीक है। तो यानी कि ई बी कॉस थीटा और प्लस ई ए कॉस थीटा, ठीक। अब सबकी यहाँ पे क्या करो, वैल्यू रख लो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। बस चलिए वैल्यू रखते हैं अब। ई इक्वल टू कॉस थीटा, वैसे ही रहने दो, वैल्यू रखो 1/4πε0 पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस नेक्स्ट 1/4πε0, सॉरी पी नहीं यहाँ पे यार, क्यू है, ठीक है, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो सेम चीज़ें हैं, जुड़ जाएंगी आपस में, कितना आ जाएगा रिजल्टेंट 1/4πε0, ठीक है, 2q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, L R इज ग्रेटर देन L, तो ये इम्प्लाइज करेगा आर स्क्वायर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, ठीक है। तो अगर मान के चलिए ये 100 है, ये 0.5 है, तो 100 में 0.5 जोड़ेंगे तो मान के चलो 100 ही है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। या समुद्र में एक लोटा पानी डाल दो तो कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं ना। तो चलिए लोटे वाला पानी आप अपने ही पास रखो, समुद्र यही बोलेगा। तो अतः इसको हम क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो जब इसको नगण्य मान लोगे यानी 0 मान लोगे तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 2q बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू, फिगर तो हमने मिटा दिया भाई, चलिए फिर से बना देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर जी आप तो रट कर आ गए हैं और हमको कहते हैं मत रटिए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम चीज़ों को कभी रटते नहीं हैं, चीज़ों को रटेंगे तो आपको समझा नहीं पाएंगे हम, ठीक है, खुद ही समझ कर रह जाएंगे। ये पॉइंट P है, ये आपकी डिस्टेंस है, ये कोण आपका थीटा है। कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा फार्मूला, कॉस थीटा इजकल टू होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण आपका कितना है, निकाला गया था भाई AP, ठीक है। AP देखिए यहीं कहीं है, ये रहा AP स्क्वायर, AP ये स्क्वायर है तो अंडर रूट चढ़ जाएगा ना, तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये वैल्यू आपकी कितनी थी L, ठीक है, कितनी थी L। तो कॉस थीटा इजकल टू आधार बटे कर्ण यानी L अपान, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, कॉस थीटा इजकल टू L बाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो इसको अभी थोड़ा सा बाद में नगण्य मानते हैं, पहले यहीं कॉस थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा कहीं लगे हाथ वैल्यू रख लो आप लोग, एल बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो जब 1/2 आप रखेंगे या, ठीक है, 1/2 जब आप रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, दोनों जोड़ के कितने हो जाएंगे 3/2, ठीक है। तो मिला 1/4πε0 2q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 और इस L को इसके साथ कर दो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप नगण्य मान लो, R इज ग्रेटर देन L, ये इम्प्लाइज करेगा आर स्क्वायर ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। एग्जाम्पल पहले भी दे चुका, समुद्र में एक लोटा या एक बाल्टी या एक टैंक पानी डाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ना। तो वही चीज़ है, अतः एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, ठीक है। तो जब इसको आप नगण्य मान लोगे तो यानी यहाँ से ये चीज़ हट जाएगी, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो फिर बचेगा कितना, ये देखिए,
ठीक। हाँ, बहुत बच्चे तो कैलकुलेट कर लिए होंगे। आ गया सभी का? बताइए कितना आया। तो E इक्वल टू 1/4πε0। 2 की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं ना। अभी भी स्टार्टिंग में मैंने बताया क्यों P लिखा जा सकता है, क्योंकि P इक्वल टू होता ही है क्या? 2QL, और P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है आपका। यहाँ देखिए R² और इसकी पावर 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू कितना आया? 1/4πε0 P/r³। ठीक है, P/r³। ठीक, यही जो है आपकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई प्रॉपर वे में, अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसी तरीके से अब हर एक क्वेश्चन को जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं, और कल से हम अपनी स्पीड थोड़ी और तेज़ रखेंगे, जिससे जो है कम से कम एक वीडियो सेशन में हम 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर सके। ठीक है, आज तो फिलहाल हम एक ही क्वेश्चन पर रह गए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, गॉस का नियम और उसका अनुप्रयोग। ये इतनी बार बताया जा चुका है, अगर आपका गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग नहीं पता है तो फिर आप यार फिजिक्स क्या बताएं कि मतलब पढ़ने का कोई वही नहीं है। तो सभी लोग देखिए, सभी लोग जो है गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग कॉपी पेन पे सॉल्व करके, ठीक है, और 10 बजे के अंदर अंदर शुभम सर को व्हाट्सअप कर देना। वो हमें व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, वो हमारे नंबर पे हमको व्हाट्सअप कर देंगे, हम उसको देख लेंगे भाई कितने लोगों का कमेंट्स आया है और कितने बच्चों ने सही किया है। तो आप लोग ईमानदारी से, ठीक है, बिना कॉपी में देखे हुए गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग, केवल 2 अनुप्रयोग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण और एक अनंत लंबाई का समतल चादर, 2 अनुप्रयोग आप, ठीक है, एक गॉस का नियम और उसके 2 अनुप्रयोग कॉपी पे सॉल्व करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके शुभम सर के नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, वो हमको फॉरवर्ड कर देंगे, हम चेक कर देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। और अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आती है या कोई डाउट होता है तो कल के वीडियो में तो इसको हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अगर समस्या नहीं आती है तो कल इस क्वेश्चन को हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि इसके क्वेश्चन जो है किस किस को जो है आ रहे हैं, क्योंकि भाई अगर चीज़ें आपको पहले से आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार उसी को क्यों डिस्कस किया जाए, छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का PDF जो है या फ़ोटो जो है सर को जो है ज़रूर सेंड करना, वो हम तक जो है सेंड कर देंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देना कि सर हमने सेंड कर दिया है। ठीक है, कोई स्टूडेंट, तो वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। हाँ, कल जो है कोई लॉकुस करके थे, पूछ रहे थे कि सर ये सारी चीज़ें आप सीखते कहाँ से हैं, तो वो जो प्याज वाला एग्जाम्पल था, ठीक है, देखिए ये सारी चीज़ें कहीं किताबों में ऐसे कहीं पे जो है लिखी हुई चीज़ें, जैसे हर एक लाइन आपको कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती है, बस उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जैसे ज़िंदगी मतलब हर किसी को एक नया मौका देती है, तो ये लाइन हमने कहीं पढ़ी थी, वो प्याज देखते ही उस पर हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो चीज़ें जो है हर कोई पढ़ता है, आप लोग भी पढ़ते हैं, बस उसको कहाँ अप्लाई करना है वो फैक्ट जो है आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, कौन सी चीज़ कब और कहाँ अप्लाई करें। ठीक है, जब आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप पढ़ते रहेंगे, उसको अप्लाई ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब जैसे आप लोग पढ़े होंगे साल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि विद्युत का अच्छा सुचालक होता है कौन? साल्ट वाटर। 3 इडियट मूवी आमिर खान ने उसको अप्लाई कर दिया था। ठीक है भाई, जब वहाँ रैगिंग हो रही थी तो वहाँ पे अप्लाई किया था कि नहीं किया था? ठीक है, आमिर खान ने क्या किया था, उसमें तार बांधा, चम्मच लगाया और नीचे दरवाजे पर रख दिए। वो जो है जैसे ही पेशाब करने गए तुरंत इलेक्ट्रिसिटी जो है लगी उनको। तो वही चीज़ है, सॉल्ट वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक जो है अच्छा सुचालक माना जाता है, वो उसने अप्लाई कर दिया। तो यही चीज़ है कि चीज़ें आप डेली पढ़ते हैं, बस उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। खैर चलिए, तो थोड़ा डिफरेंट मजाक की बातें हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।